Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Dhoot. Today we are going to start our remaining part of poem number 4, The Last Bargain. अंतिम सौदा. अपने इसका फर्स्ट स्टेंजा था वो अपने वाइंड अप कर लिया था. आज अपन जो नेक्स्ट स्टेंजा है अपना उसको स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक चैरियट तक अपन ने इसको किया था. अब ये अपना नेक्स्ट स्टेंजा है इस पोइम का. इसको अपन कंटिन्यू करते हैं. ये यहाँ से यहाँ तक है. पहले हार्ड वर्ड लिख लेते हैं. हीट यानी गर्मी. हीट यानी गर्मी. मिड डे यानी भरी दोपहरी. भरी दोपहरी या दिन दोपहर का समय. शट डोर्स यानी बंद दरवाजे. शट डोर्स यानी बंद दरवाजे. I wandered along to crooked lane. wandered का मतलब चलता रहा. wandered यानी चलता रहा. along यानी के सहारे. along यानी के सहारे. crooked lane. crooked यानी टेढ़ी मेढ़ी. टेढ़ी मेढ़ी. लेन यानी तंग सड़क या गली. An old man came out with his bag of gold. गोल्ड यानी सोना. गोल्ड यानी सोना. ये सोना नींद वाला सोना नहीं, सोना धातु है ये सोना. ही pondered. pondered मतलब विचार किया. विचार किया. एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी. ही वेज. वेज यानी तोला. तोला. हिज कॉइन्स यानी सिक्के. टर्न्ड अवे अस्वीकार कर दिया. कॉइन्स यानी सिक्के. टर्न्ड अवे अस्वीकार कर दिया या मना कर दिया. फर्स्ट स्टेंजा में राजा को मना कर दिया. अब सेकंड स्टेंजा देखिए. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स. दोपहर की गर्मी यानी दोपहर की भरी दोपहरी की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद थे. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. मैं टेढ़ी मेढ़ी तंग सड़क के सहारे चल रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. एक वृद्ध व्यक्ति सोने के सिक्कों के थैले को के साथ बाहर आया. ही पॉन्डर्ड एंड सेड. उसने गंभीरतापूर्वक विचार किया और कहा सॉरी आई विल हायर यू विद माई मनी. मैं अपने धन से तुम्हें काम पर रखता हूं. हायर का मतलब होता है काम पर रखना या किराए पर लेना. वैसे तो हायर का मतलब होता है किराए पर लेना. यहाँ इसका मतलब काम पर रखना कि मैं तुम्हें अपने धन से काम पर रखता हूं. ही वेज्ड हिज कॉइन्स वन बाई वन. उसने एक एक कर अपने सिक्कों से मुझे तोलने को कहा. बट आई टर्न्ड अवे. किंतु मैंने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया. अर्थात सोने के धन के लालच में मैं स्वयं को गिरवी नहीं रखना चाहिए. धनी लोग आपको खरीदना चाहेंगे किंतु आपको सावधान रहना है.
यानी सोने के लालच के धन में आप अपने आप को गिरवी नहीं रखना चाहिए। आपको धनी लोग हैं वो आपको धन के बदले गिरवी रखना चाहते हैं, तो ऐसा आप मत कीजिए। इस स्टेंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार है। ये स्टेंजा इन द हीट से टर्न्ड अवे तक, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि वाई आर द डोर्स ऑफ हाउस शट, वाई आर द डोर्स ऑफ houses, why are the doors of houses, doors of the houses shut। तो इसका अपन आंसर है वो इस प्रकार से दे सकते हैं इसका आंसर कि the doors of the house are shut, the doors of the houses are shut because of the heat, because of the heat of the midday, heat of the midday sun। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या निकल सकता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन इसमें बना सकते हैं, वो है कि what is the impelled, what is the impelled sense of the cooked land, sense of the cooked land। इसका अपन आंसर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि द cooked land implies the sense of the unfortunate unforeseen impediments of a person has to
person has to face in life, यानी टेढ़ी मेढ़ी तंगली का आंतरिक अर्थ है कि वे आकस्मिक अड़चनें जिनका एक व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है, हो सकता है कि व्हाई डिड द पोएट टर्न अवे फ्रॉम द गोल्ड कॉइन्स? व्हाई डिड द पोएट turn away? Why did the poet turn away from the gold coins? From the gold coins. इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं कि कवि ने सोने के सिक्कों को लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसका आंसर, द पोएट टर्न्ड अवे फ्रॉम द गोल्ड कॉइन्स। द पोएट टर्न्ड अवे फ्रॉम द gold coins because these would enslave him। कवि ने सोने के सिक्कों को लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि ये उसको दास बना लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन अप्लाई कर सकते हैं। वो है कि व्हाट डज द बैग ऑफ गोल्ड सिग्निफाई? What does the bag of gold signify? जो सोने का थैला किसका संकेत करता है? जो बैग, यहाँ पोइट बैग ऑफ गोल्ड जिसको बोल रहा है वो किसको सिग्निफाई करता है, किसके बारे में बताता है? ये आंसर अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका कि इसको अपन इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर अपन इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि द बैग ऑफ गोल्ड सिग्निफाइज इंटिसिमेंट, यानी प्रलोभन। द बैग ऑफ गोल्ड signifies इंटिसिमेंट। इंटिसिमेंट का मतलब होता है इसका मतलब होता है प्रलोभन। प्रलोभन या अपन कह सकते हैं फुसलाहट, किसी को बहलाना, फुसलाना, प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है
क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है राइट वन वर्ड। तो राइट वन वर्ड for this सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए आपको वन वर्ड लिखना है पैसेज में से, स्टेंजा में से। और ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है थिंक अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट something carefully for a long carefully and for a long time, for a long time in trying to reach, in trying to reach, in trying to reach a decision, a decision, किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करना। इस सेंटेंस से रिलेटेड वर्ड क्या हो सकता है? वो वर्ड हो सकता है, अपने इसमें देखिए, पोंडर, विचार किया, तो वो वर्ड हो सकता है पोंडर। क्या हो सकता है? पोंडर, PONDER, पोंडर, विचार करना, विचारशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द अपोजिट, find the opposite of the following, from the passage, फर्स्ट है ओपन और सेकंड है इन। पैसेज की जगह अपन को यूज करना है स्ट्रेंजा, फ्रॉम द स्ट्रेंजर। आंसर ऑफ दीज वर्ड्स इन अपोजिट। ओपन का मतलब होता है खोलना, तो इसके अंदर किसका बंद है, किसका मतलब है बंद करना? शट, SHUT, शट का मतलब होता है बंद करना। और इनका मतलब होता है अंदर। तो इसमें क्या है, जो बाहर है आउट, वो है बाहर। तो ए का आंसर हो गया शट और बी का आंसर हो गया आउट। ओपन, शट, इन, आउट।
तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो नंबर 3, वो यहां से स्टार्ट होता है और थर्ड स्टेंजा इट वॉज इवनिंग से लेकर इनटू द डार्क तक, इट वॉज इवनिंग से लेकर इनटू द डार्क, यहां तक ये स्टेंजा नंबर 3 है। इसके अपन हार्ड वर्ड निकालें तो इट वॉज इवनिंग, ये सायकाल था। द गार्डन हैज मतलब झाड़ीदार बाड़, हेज का मतलब होता है झाड़ीदार बाड़। वाज ऑल ए फ्लावर यानी फूलों से खिली हुई, ए फ्लावर मतलब फूलों से खिली हुई। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, फेयर मैड मतलब मालिन, सुंदर युवती या मालिन या सुंदर युवती। आई विल हायर यू विद ए स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। स्माइल यानी मुस्कुराहट। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, पेल्ड यानी पीली पड़ जाना, पीली पड़ जाना, एंड मेल्टेड यानी बदल गई, या वो वैसे होता है पिघल गई, लेकिन यहां बदल गई। टीयर्स यानी आंसू, आंसुओं में। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा। इट वॉज इवनिंग, सायंकाल था। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, उद्यान की समस्त झाड़ीदार बाड़ फूलों से खिली थी, अर्थात उद्यान बाग था वो खिले फूलों से भरपूर था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, वह सुंदर युवती यानी मालिन उद्यान से बाहर आई और कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं अपनी मुस्कान के बदले तुम्हें काम पर रख लूंगी। बट हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ट इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, लेकिन उसकी मुस्कान पीली पड़ गई, अर्थात जीवन में वह चिंताग्रस्त होती चली गई और मुस्कान आंसुओं में बदल गई, अर्थात कष्टों से घिर गई और वह वापस अकेले अंधेरे में चली गई, अर्थात मृत्यु के अंधकार में चली गई। तो जीवन में सुंदर चीजों के आकर्षण में नहीं फंसना है, ये सभी कुछ समय के लिए होती है, अंत में मृत्यु को सबको प्राप्त होना है, मृत्यु निश्चित है। तो इस स्टेंजा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्टेंजा नंबर थर्ड स्टेंजा था, इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग से स्टार्ट होकर इनटू द डार्क, इनटू द डार्क तक है।
इसमें क्वेश्चन फर्स्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो है विच पार्ट ऑफ द डे इज मेंशन्ड हियर। विच पार्ट ऑफ द डे इज मेंशन्ड हियर। दिन का कौन से भाग को यहां मेंशन किया गया है? सीधा सा लिखा हुआ है इवनिंग, तो कौन से भाग को मेंशन किया गया है? इवनिंग का। तो इसका आंसर हो गया द पार्ट ऑफ द डे मेंशन्ड, द पार्ट ऑफ द डे इज mentioned, the part of the day is mentioned, the part of the day mentioned here is evening, is evening। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं नंबर 2। वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि हु वांटेड टू हायर द पोएट, हु wanted to hire the poet। तो इसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं कि द फेयर मेड, द फेयर मेड wanted to hire the poet। क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई हो सकता है कि फॉर व्हाट विल सी हायर द पोएट, for what will see, for what will see hire the poet, hire the poet। its answer is she will hire the poets, she will hire the poet। यानी वो कवि को किस चीज के बदले काम पे रखना चाहती है, तो she will hire the poet for her smile, for her smile, अपने एक मुस्कुराहट के बदले रखना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन कि व्हाट हैपन टू द फेयर मेड, व्हाट हैपन टू द फेयर मेड, कि उस सुंदर युवती के साथ क्या घटा, या उस मालिन के साथ क्या घटा। तो इसका आंसर दे सकते हैं कि द फेयर मेड्स स्माइल पेल्ड, द फेयर मेड्स स्माइल the fair maid's smile paled and melted into tears, melted into tears
and she went back alone, and she went back alone into the dark. Next question number 5. Write one word. सेंटेंस है प्राइवेट ग्राउंड used for growing flowers, flowers, fruits, vegetables, इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा गार्डन। क्वेश्चन नंबर 6 is write opposite. अपोजिट लिखो। पहला वर्ड है लाइट, दूसरा वर्ड है फ्रंट। इनका अपन आंसर देख सकते हैं। लाइट का तो हो गया डार्क, लाइट का मतलब प्रकाश, डार्क का मतलब अंधेरा, और फ्रंट का हो गया बैक। तो इस प्रकार से अपने आज की क्लास को अपन को यहीं बाइंड अप करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।